बच्चों वेलकम इन गरत एकेडमी। आज देखेंगे हम स्टैंडर्ड 10 का बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है लेसन नंबर 3 और उस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन इस लेसन का नाम सुनते ही बच्चों में डर पैदा होता है, उनको डिफिकल्टीज लगती है केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर में। लेकिन देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिक से इस पूरे के पूरे लेसन को और श्योरली हम उस लेसन में आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं। वो भी कुछ बाहर करने की जरूरत नहीं, ट्रिक से लाएंगे। तो ट्रिक समझने के लिए पहले हमें पढ़ना है कुछ बेसिक्स। तो इन बेसिक को मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, ये बेसिक आपके समझ में आएंगे तो मैं श्योरली कह सकता हूं आपको केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर में कोई भी डिफिकल्टी होने वाली नहीं है, कोई भी बाहर की जरूरत नहीं है। तो देखो ये सब आपने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है। कुछ एलिमेंट्स है और उनके सिंबल्स है, ये मैंने सब के सब मेटल्स आपके पास लिख के रखे हैं। इन मेटल का इस्तेमाल हम केमिकल रिएक्शंस में करते हैं। तो देखो सोडियम के लिए हम लिखेंगे Na, मैग्नीशियम के लिए लिखेंगे हम Mg, एल्यूमिनियम के लिए हम क्या लिखते हैं? तो एल्यूमिनियम के लिए हम लिखते हैं Al। उसके बाद कॉपर के लिए हम क्या लिखेंगे? कॉपर के लिए लिखेंगे Cu, कैल्शियम के लिए हम लिखेंगे Ca, जिंक के लिए हमें लिखते हैं Zn, और आयन के लिए हम Fe लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आयन के लिए Fe। तो आयन के लिए हम लैटिन में उसका नाम है फेरस, फेरस तो Fe हम लिखते हैं उसके लिए। आयन का लैटिन में क्या नाम है? फेरस, इसलिए हम Fe लिखते हैं। और पोटेशियम के लिए हम लिखते हैं के, कैलियम कहते हैं पोटेशियम को लैटिन में, इसलिए हम के लिखते हैं। तो ये सिंबल्स है मेटल्स के, इनका इस्तेमाल हम रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा करते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सबका सब डिपेंड है। देखो बच्चों, इसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस है लेकिन ज्यादा नहीं है। अभी ये आपके ध्यान में आएंगे तो मैं 100% श्योर से आपको कहता हूं, आपके पूरे के पूरे मोलिकुलर फॉर्मूले बाहर करने की जरूरत नहीं। कुछ चंद सेकंड में आप मोलिकुलर फॉर्मूले बना सकते हैं, उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स मैंने लिख के रखे हैं। सल्फेट के लिए हम लिखेंगे SO4, तो सल्फाइड के लिए हम लिखेंगे S। उसके बाद फॉस्फेट, सल्फेट लिखा तो फॉस्फेट में पहला लेटर P है तो PO4। नाइट्रेट के लिए हम लिखेंगे NO3। अब कार्बोनेट के लिए लिखेंगे CO3। ऑक्साइड के लिए हम लिखते हैं O, हाइड्रोक्साइड के लिए लिखेंगे OH, और क्लोराइड को लिखेंगे Cl/Cl2। कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ अपवाद है, ज्यादा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन से, उसके बाद ज्यादा नहीं है। ये ध्यान में रहेंगे तो 100% आपको कोई भी केमिकल फार्मूला, आप मोलिकुलर फार्मूला बना सकते हैं। तो अभी हम बनाएंगे मोलिकुलर फार्मूला। तो देखो अभी यहां पे आपको पूछा जाएगा सोडियम क्लोराइड का बनाना है आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बच्चे बाइट करते, बाइट नहीं करना है, हमें सिर्फ इन दोनों को ध्यान में लेना है। एक बार आप इनको ध्यान में लेके तो आपको केमिकल रिएक्शन में 100% मार्क्स होंगे। तो देखो सोडियम के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? सोडियम के लिए हम लिखते हैं Na, ये देखो Na लिखो। क्लोराइड के लिए हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे देखो Cl2, NaCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। बाइट करने की जरूरत है नहीं है। जिंक ऑक्साइड, अभी हम बनाएंगे जिंक ऑक्साइड के लिए। जिंक के लिए हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे देखो जिंक के लिए क्या लिखते हैं? यहाँ पे Zn, और ऑक्साइड के लिए हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे O, तो ZnO, ये होगा जिंक ऑक्साइड। अभी हम बनाएंगे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। मैग्नीशियम के लिए हम क्या लिखते हैं? Mg। और अभी सल्फेट के लिए क्या लिखना है हमें? सल्फेट के लिए देखो यहाँ पे ढूंढो सल्फेट SO4। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते कुछ चंद सेकंड के अंदर। अभी हम और बनाएंगे यहाँ पे। तो देखो अभी क्या बनाना है, कोई भी ले सकते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ये फॉर्मूला हमें बनाना है। डरना नहीं है। एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखते हैं हम? Al नाइट्रेट। ढूंढो यहाँ पे नाइट्रेट के लिए क्या लिखते हैं? यहाँ पे नाइट्रेट NO3। तो AlNO3 इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है, वो आयरन ऑक्साइड और उसके बाद आयरन ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एंड Fe2O3, ये दोनों का फॉर्मूला, ये इसमें नहीं बैठता है लेकिन ये ट्रिक है, ये ध्यान में ले लो। कोई भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं कुछ चंद सेकंड के अंदर, तो इस ट्रिक से हम ये बना सकते हैं। और एक एग्जांपल लेंगे हम, कोई भी ले लो आप, आयरन
आयरन सल्फाइड हमें बनाना है, डरना नहीं है। आयरन के लिए हम क्या लिखते हैं, Fe। अभी सल्फाइड के लिए क्या लिखते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे यस, तो FeS इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन सल्फाइड। तो इस तरह से हम बना सकते हैं बहुत सारे मोलिकुलर फॉर्मूले। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और कुछ मोलिकुलर फार्मूला अभी हम बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है जिंक ऑक्साइड। जिंक के लिए बच्चों क्या लिखते हैं हम, Zn, और ऑक्साइड के लिए हम क्या लिखते हैं, O। ZnO इज अ मोलिकुलर फार्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड। अभी और बनाएंगे सोडियम नाइट्रेट। सोडियम के लिए क्या लिखते हैं, Na। नाइट्रेट के लिए क्या लिखते हैं, NO3। इतना आसानी, कुछ डरने की बात नहीं। अभी सोडियम के लिए क्या लिखते हैं, Na। हाइड्रोक्साइड के लिए हम क्या लिखते हैं, OH। NaOH इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, देखो कैल्शियम के लिए हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम के लिए क्या हम लिखते हैं, अब भी हमें लिखना है सल्फेट। सल्फेट के लिए हम लिखते हैं SO4। CaSO4 इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब भी कॉपर के लिए हमें क्या लिखना है, Cu। अभी हमें क्या बनाना है, देखो नाइट्रेट के लिए हम क्या लिखते हैं, NO3 इज द कॉपर नाइट्रेट। और जिंक कार्बोनेट, जिंक के लिए हम लिखते हैं Zn, और कार्बोनेट के लिए क्या लिखते हैं, CO3। तो ये हो गया फॉर्मूला। इतना आसान है, बाहर करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें उनकी डेफिनेशन भी देखनी है। डेफिनेशन देखने के बाद हमें आइडेंटिफाइड भी करना है रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट का मतलब क्या है, द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन सब्सटेंस को हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंसेस फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनके लिए हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो देखो हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2MgO। हमें क्या उन्होंने बोला, ये रिएक्शन मैंने लिख के रखी है। मैग्नीशियम कंबाइन होता है ऑक्सीजन से तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन इससे हमें ढूंढना है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन है। मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला है, द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते, कौन कौन इन्वॉल्व हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो Mg के लिए हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, और O2 के लिए हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, और Mg मैग्नीशियम, और O का मतलब होता है ऑक्साइड। अभी हमें ढूंढना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। डरने की बात नहीं। इन्होंने रिएक्टेंट के लिए क्या बोला है, द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इन दोनों ने केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए और ये दोनों मिला के क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो सब्सटेंसेस फॉर्म, जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं तो उनको कहते हैं हम प्रोडक्ट्स। तो कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये होगा प्रोडक्ट, और ये होगा प्रोडक्ट, और ये होंगे रिएक्टेंट्स। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को पहचान सकते हैं। तो रिएक्टेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट राइट हैंड साइड। तो इस एरो के जो लेफ्ट में जो भी होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और उसके राइट साइड में जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं, जिन्होंने इन्वॉल्व हो गए ये दोनों इन्वॉल्व हो गए इसलिए ये रिएक्टेंट है, ये इसमें बना है इसलिए प्रोडक्ट है। इसलिए हमने डेफिनेशन भी उस तरह से ही बनाई है। द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए, कौन से, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। सो राइट डाउन द नेम ऑफ रिएक्टेंट्स। देयर आर टू इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट, फर्स्ट इज द मैग्नीशियम एंड अनदर इज द ऑक्सीजन। सो विच इज द प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट कौन है बच्चों, देखो ये दोनों मिला के क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बना हुआ सब्सटेंस है तो इसके हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो रिएक्टेंट ऑलवेज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑलवेज प्रेजेंट राइट हैंड साइड। तो आपको एक्टिविटी के लिए भी पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई के लिए बोला जाएगा इसमें से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन है। तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं।